और देखिए, पेपर लीक पर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष नीट को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी पंजाब पेपर लीक का मुद्दा उठा रही है। दिल्ली में अभी बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर पंजाब पेपर लीक पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। जीत भाटी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जीत, देखा जाए तो पेपर लीक में भी स्टेट वर्सेस सेंटर की एक सिचुएशन दिखाई जा रही है, यानी कि वो लोग जिनसे सेंटर में सवाल हो रहा है वही प्रोटेस्ट में नजर आ रहे हैं स्टेट के अंदर। खासकर आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। ये पूरा देश देख रहा है, ये चलने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये फिरोजशाह रोड है। यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे। इनकी मांग क्या है? इनकी तख्तियों पे आप ध्यान से दें तो उसमें लिखा हुआ है भगवंत मान पेपर लीक बंद करो। इनका आरोप ये है कि जब आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर आरोप लगाए थे, उनका इस्तीफा मांगा था, उनकी जवाबदेही की बात की थी, तो सरकार ने इस मामले की जाँच CBI को दी, गिरफ्तारियां भी हुई, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, एंटी लीक बिल भी आया और धर्मेंद्र प्रधान ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दिया। तो ऐसा पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? हालांकि अब केजरीवाल साफ कर चुके हैं कि पेपर लीक नहीं, नकल की कोशिश की गई थी और पर एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार कोशिश की जा रही है और नारेबाजी की जा रही है। तमाम जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, सांसद आपको दिखाते हैं दिल्ली के, इसमें आपको बाकी दिखाई देंगे, युगल चिंदोलिया और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली बीजेपी का वो यहाँ पर इकट्ठा है और आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है दिल्ली में उसके घेराव की कोशिश जो है वो की जाएगी यहाँ पर। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक जैसा ही रुख होना चाहिए, एक जैसी मांग होनी चाहिए। पेपर लीक चाहे देश में हो या पंजाब में हो या अन्य किसी राज्य में, अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं तो यहाँ पर हरजोत बैंस जो कि वहाँ पर शिक्षा मंत्री है पंजाब में, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, हरजोत बैंस का तो इस्तीफा मांग रही है बीजेपी, जितेंद्र, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है इस पर? वो आम आदमी पार्टी जो कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बहुत ज्यादा हमलावर है, वो तो इनकार कर रही है कि पंजाब में पेपर लीक हुआ ही नहीं है। ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। आम आदमी पार्टी का अब क्या रुख है इस पर? पूर्व में महिला आयोग की चेयरमैन, बिल्कुल, देखिए यही सवाल मैंने केजरीवाल से पूछा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप जब केंद्र की बात करते हैं तो पंजाब में भी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा सेंटर पर जो दो स्टूडेंट थे वो डिवाइस लेके पहुंचे थे, उन्होंने नकल की कोशिश की तो नकल को वहीं के वहीं रोक लिया, पेपर लीक नहीं है। साफ तौर पर चाहे भगवंत मान हो वो मना कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मना कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो रह चुके हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया वो मना करें। सबका यही कहना है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, केवल नकल की कोशिश थी, लेकिन उसको वहीं पर रोक दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन। ठीक है, यानी जो कल का स्टैंड था आम आदमी पार्टी का वही अब भी नजर आ रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है, पंजाब सरकार की तरफ से भी ये कहा गया, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही कहा गया कि पंजाब में पेपर लीक तो हुआ ही नहीं। दिनेश गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, अब ये बहस आगे बढ़ती नजर आ रही है क्या? वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। नीट पेपर लीक यानी एक सेंट्रलाइज परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई उससे यह सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन अब राज्यों तक इसकी आंच पहुंचती हुई नजर आ रही है। पंजाब का जिक्र हो रहा है, कर्नाटक का जिक्र हो रहा है, अशोक गहलोत के जमाने के राजस्थान का जिक्र हो रहा है और यूपी का जिक्र हो रहा है कि 20 पेपर लीक वहां पर भी हुए हैं पिछले 10 सालों में। तो यह मामला कहां जा रहा है? झारखंड का भी जिक्र हो रहा है, मतलब तमाम जगहों का जिक्र इसलिए हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में स्पष्ट किया था। आपको याद होगा JP नड्डा जब इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद पहली बार मुखातिब हुए थे लोगों से, प्रेस से, तो उन्होंने ये बात कही थी कि राहुल गांधी जब इसका जिक्र करते हैं तो वो सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, वो उन जगहों के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं और वहां पर पेपर लीक हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें 2 यार्डस्टिक्स नहीं हो सकते। अब ये पेपर लीक की टेक्निकलिटी की, मतलब अगर एग्जामिनेशन हॉल में पेपर बट गए, फिर वहां कोई सोफिस्टिकेटेड डिवाइस से किसी ने उसको स्कैन किया और जब ये एग्जामिनेशन चल रहा है उस दौरान वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर क्वेश्चन पेपर चला गया किसी एक तरीके से, तो वो बेशक उस तरीके का पेपर लीक ना कहलाए जहां पर बहुत पहले जब एग्जाम की तारीख से पहले पेपर लीक होकर लोगों को तैयारी करने का वक्त मिलता है, फिर वो एग्जाम में जाकर वो या इम्पर्सनेशन के माध्यम से तमाम तरीके होते हैं। टेक्निकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन है क्या एट द एंड ऑफ द डे कि एग्जाम का की जो शुचिता है वो कायम नहीं रह पाई, कहीं ना कहीं उसमें कुछ हुआ ऐसा जो सवालों के दायरे में आया। तो अब अगर ये कहा जा रहा है यहाँ पर, अगर आपने इसको ये कहते हुए कि लेजिटिमेट मांग है और इस्तीफा देना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर को, तो ये बात उन जगहों पर भी क्यों लागू नहीं होगी जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है?
ये सवाल बीजेपी लगातार उठा भी रही है और हाल के दिनों में हमने झारखंड में भी ऐसे मामले देखे, जैसा दिनेश ने बताया। ऐसा लग रहा है कि ये मामला सेंटर वर्सेस स्टेट होता ही जा रहा है। राम कपाल जी, आप क्या कह रहे हैं और ये लीक कैसे डिफाइन होगा? मतलब मेरा लीक तुम्हारा लीक नहीं, मेरा पेपर लीक कहलाएगा, तुम्हारा पेपर लीक टेक्निकल हो जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी अरविंद भाई ने एक बात कही थी, कहा था कि विपक्ष अगर राजमार्ग पर चलता हुआ दिखाई पड़े तब तो ठीक है, और अगर वहाँ से अलग अलग राहें पकड़ ली तो ये विपक्ष की कमज़ोरी होगी। अभी आपने जो दिखाया दिल्ली में, देखिए साफ साफ है, राहुल जी पैलेट गन के पीछे हैं, या प्रियंका जी कह रही इस पे होना चाहिए। अखिलेश जी की पार्टी बाहर जो है वो अयोध्या को नहीं छोड़ रही है, चोरी। और पंजाब के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस्तीफा मांग रहे हैं वहाँ पंजाब में। हाँ। यहाँ दिल्ली में पंजाब के मसले पर बीजेपी और कांग्रेस में एकता है, यानी सवाल एक है, दोनों के कॉमन है। तो आप खुद देख लीजिए कि ये जो दिल्ली से तिराहा शुरू हो रहा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की होती है, शिक्षा का मामला समवर्ती सूची का मामला है, इसमें राज्य और सेंटर दोनों के अधिकार है, जहां सहयोग होना चाहिए केंद्र और राज्य का टकराव हर जगह दिख रहा है। देखिए, ईमानदारी की बात तो यह है, शिक्षा जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है और अभी तक यही रहा है। लेकिन जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं और जिस तरह से सारी चीजें जा रही हैं, मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि हालांकि इतना आसान नहीं है कि शिक्षा का भी केंद्रीकरण हो जाएगा चलते चलते धीरे धीरे। बहुत सारी, देखिए इसमें बहुत जोखिम भरा चीज़ें हैं। अभी जैसा कह रहे थे दिनेश जी कि लीक होना, कितने मिनट पहले लीक होना माना जाएगा भाई? आज की दुनिया में जहाँ एक एक सेकंड में चीज़ें चली जाती हैं, अगर 10 मिनट पहले भी पेपर कहीं से ट्रांसमिट हो गया तो भी फिर लीकेज ही है। वो लीक हुआ है और कल भगवंत सिंह मान ने इसको माना भी है कि हाँ ये हुआ है। अब ये कहना कि नहीं साहब थोड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो पाया है, तो सवाल इस बात का है कि जब ये चीज उठेगी जी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, कम से कम बात निकल तो रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हो तो रही है, वरना आम जनता की इस देश की यही शिकायत रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा काम की जरूरत है, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं होती।